Hello students of ninth standard. Today I am going to solve the exercise 1.3 of the maths 2. Write the following statement in if and then form. अपने को ये पूरा तीनों सेंटेंस if and then फॉर्म में लिखना है. ऑपोजिट एंगल और पैराग्राम और कॉन्ग्रुएंट. अगर हम लोग इसको if और then फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? If opposite angles are congruent then it is parallelogram. या ऐसा भी लिख सकते हैं इफ़ इट इज़ पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं. देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ. क्वेश्चन ये है, मैं आंसर लिख रहा हूँ. राइट, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखने का. इफ़ इट इज़ पैरेललोग्राम देन opposite angles are congruent. Is this clear? ये रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट ऐसा लिख सकते हैं. इफ इट इज रेक्टेंगल डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ इट इज रेक्टेंगल डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. लिखने का कैसा? इफ इट इज रेक्टेंगल देन diagonals are congruent. Is this clear? Next point is, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, खाली सुन लो. इन एन आइसोलेस ट्राइंगल द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू बेस. ऐसा लिखने का. इफ इट इज आइसोलेस ट्राइंगल, इफ इट इज़ एन आइसोलेस ट्राइंगल देन सेगमेंट ज्वाइनिंग से लेके पूरा लास्ट तक लिखना है. इफ इट इज़ आइसोलेस ट्राइंगल देन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू बेस. इज दिस क्लियर? अब अपने को यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नीचे दी हुई स्टेटमेंट का उल्टा करके लिखना है. उल्टा मतलब द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसको उल्टे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रिवर्स फॉर्म मतलब होता है कि सेंटेंस को थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना. जैसे लिखा है अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल कॉन्ग्रुएंट. इफ एंगल्स ऐसा लिखने का. इफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल देन एंगल इज कॉन्ग्रुएंट. इफ एंगल्स आर फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन देयर ट्रांसवर्सल the angles will be congruent. is this clear? इसको कैसे लिखेंगे एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ. देखिए, कन्वर्स मतलब होता है सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना. जैसे भी यहाँ पे पैरेलल दिए है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल कॉन्ग्रुएंट. पैरेलल, ये पैरेलल शुड भी आंसर होना चाहिए. पैरेलल यहाँ पे आंसर होना चाहिए, सप्लीमेंट्री आंसर होना चाहिए, और यहाँ पे रेक्टेंगल आंसर होना चाहिए. तो लिखने का कैसे? इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल कॉन्ग्रुएंट देन इट विल बी द पैरेलल लाइंस. क्लियर? कैसे लिखना है देखो. तो लिखने का इफ सेम टू सेम कॉपी करना है. अल्टरनेट एंगल सेंटेंस सेम टू सेम कॉपी करना है, कुछ चेंज नहीं करना है. इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस and their transversal are congruent then it is alternate angle, then it is parallel, if alternate angles made by two lines and their transversal are congruent then it is parallel. Is this clear? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, if the pair of interior angles made by transfer of two lines are supplementary then lines are parallel. Right? तो ऐसा लिखने का, if the pair of interior angles made by transversal, हाँ, if the parallel of interior angles made by transversal
एंड दैट लाइन्स आर पैरेलल देन इट विल बी द सप्लीमेंट्री। तो वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री। रिवर्स में तो उल्टा लिखना है, बीच वाला क्वेश्चन जो सेंटेंस जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? आंसर रहना चाहिए। इफ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल एंड द लाइन्स आर पैरेलल देन इट विल बी द सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो लिखने का ऐसे देखो। सेकेंड क्वेश्चन, इफ पेयर ऑफ interior angles made by transversal and the lines are parallel, then it is supplementary. Is this clear? If the pair of interior angles made by transversal the lines are parallel then it is supplementary. Is this clear? ऐसा लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर, the diagonals of rectangle are congruent। तो लिखने का if the diagonals are congruent then it will be the rectangle. If diagonals are congruent then it will be the rectangle. Okay, next question which we have to do, then question number 2. On a number line coordinate of PQ are 3, -5, 6 there. State with reason whether the following statement are true or false. नीचे दिया स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। पहला है डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू डिस्टेंस PR, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस, डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू डिस्टेंस PR, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस PQ निकालना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस QR निकालना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस PR निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस PQ निकालेंगे। P का वैल्यू अभी हम लोग चेक करते हैं। P का वैल्यू है 3 और Q का वैल्यू है -5। 3 और -5 में बड़ा कौन सा है? 3, ठीक है। तो हम लोग पहला बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस -5, राइट। आंसर आएगा 3 + 5 इज इक्वल टू कितना? 8। अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस QR। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस QR। डिस्टेंस QR में Q कितना है? 3, R कितना है? 6। Q कितना है? सॉरी, Q कितना है? -5, R कितना है? 6। Q कितना है? -5, R कितना है? 6। 6 और -5 बड़ा कौन सा है? 6 और -5 है। हाँ 6। तो 6 में से -5 माइनस करेंगे, देखो कैसे। 6 माइनस -5 मतलब 6 + 5 होगा 11, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस PR। अभी हम लोग को इसमें से मालूम पड़ जाएगा, P का वैल्यू है 3, R का वैल्यू है -5। P का वैल्यू है 3 ना, P का वैल्यू कितना है? 3 और R का वैल्यू कितना है? -5। तो क्या करेंगे, एक मिनट चेक करते हैं, थोड़ा मिस्टेक लगता है। P का वैल्यू है 3, R का वैल्यू है 6, हाँ PR है ना। P का वैल्यू कितना है? 3, R का वैल्यू कितना है? 6। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, राइट। तो 6 - 3 इज इक्वल टू आंसर विल बी 3, करेक्ट। अब हम लोग अगर इक्वेशन लिखते हैं, डिस्टेंस PQ का कितना है? 8 लिखते हैं, प्लस डिस्टेंस QR कितना है? 11 इज इक्वल टू डिस्टेंस PR कितना है? 3। इज इट राइट? बराबर हो रहा है क्या? कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, कैंसिल। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ पे लिखने का, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इज दिस क्लियर? ऐसे अपने को सॉल्व करना है। नाउ वी विल चेक थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस RP प्लस डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस RQ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस RP निकालेंगे, फिर डिस्टेंस PQ निकालेंगे, फिर डिस्टेंस RQ निकालेंगे। पहले डिस्टेंस RP निकालते हैं। डिस्टेंस RP में R का वैल्यू कितना है? 6 और P का वैल्यू 3। R का वैल्यू 6, P का वैल्यू 3, बराबर है। तो लिखें
आर पी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. अब हम लोग लेंगे डिस्टेंस पी क्यू. डिस्टेंस पी क्यू ना, पी का वैल्यू 3, क्यू का वैल्यू -5. 3 माइनस -5 8. डिस्टेंस आर क्यू, आर का वैल्यू है 6, क्यू का वैल्यू है -5. 6 माइनस -5 6 माइनस -12 कितना आएगा? 6 + 5 इज इक्वल टू 11. तो अब अगर हम सेंटेंस लिखें, डिस्टेंस आर पी पहले लिखते हैं, आर पी का 3 प्लस डिस्टेंस पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू का 8 इज इक्वल टू आर क्यू 11. बराबर है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज true. Is this clear? Yes. By this way you have to solve these another 2 questions. फर्स्ट मैंने सॉल्व किया, थर्ड मैंने सॉल्व किया, सेकंड और फोर्थ आपको सॉल्व करना है. और एक बार ऑब्जेक्टिव्स देख लो. हाउ मेनी मिड पॉइंट डज सेगमेंट हैव? खाली एक रहता है, किसी भी लाइन में एक ही मिड पॉइंट होता है. हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइन? एक ही लाइन होता है. हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट? 1 और 3. एक या 3 लाइन हो सकते हैं. एक मिनट है, चेक करना पड़ेगा. जैसे अभी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अगर एक लाइन में रहेगा, अगर एक लाइन में 3 पॉइंट है तो एक ही लाइन ड्रॉ होगा. लेकिन 3 लाइन अलग अलग जगह पे है तो 3 लाइन ड्रॉ होगा. तो या तो 1 या तो 3 उसका आंसर रहेगा. हाँ, तो 1 और 3 इज राइट आंसर. फाइंड ए बी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड डी आर -2 and 5. 7. तो 7. 5 माइनस -2 7. पी क्यू आर में पी क्यू 2 है, पी आर 10 है, तो क्यू आर कितना? पी क्यू आर है ना, पी क्यू कितना है? 2. ये ओरली बोल रहा है. पी क्यू कितना है? 2. पी आर कितना है? 10. तो क्यू आर कितना? 8. 10 माइनस 2 8. इज दिस क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा सॉल्व करना है एज अ होमवर्क फॉर टुडे. इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क. क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद व्हाट्सएप पे इमेज भेजो, कोई डाउट रहेगा तो पूछो. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.